हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो आईपीआर से ही रिलेटेड टॉपिक है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और भी 2-3 टॉपिक है। ठीक, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम जानते हैं कि ये क्या करता है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं इनका आपस में ट्रेड करती हैं, व्यापार करती है, तो उन सब के लिए नियम निर्धारित करता है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं व्यापार से, पूरी जो इंटरनेशनल लेवल पे उसके रूल्स लॉज रेगुलेशन जो भी है ये तैयार करता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसका देख रेख करता है, उसकी निगरानी रखता है कि हाँ उस नियम के तहत ही देश आपस में व्यापार करें, उन नियमों का उल्लंघन ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी या गड़बड़ी ना हो। ठीक, तो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम WTO कहते हैं, डील्स विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन नेशंस एट अ ग्लोबल और नियर ग्लोबल लेवल। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ये नियम से जो भी नियम बनाए गए हैं ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए देशों के बीच में, तो उनका ये डील करता है उन सारी चीज़ों से ग्लोबल और नियर ग्लोबल लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर। The WTO is an organization that intends to supervise and liberalize इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है, निगरानी करता है कि हाँ व्यापार अच्छे ढंग से चले, और लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड की जो कहते हैं कि बिल्कुल एक स्मूथली हो, फॉलो हो, हर चीज़ इंस्ट्रक्शन फॉलो हो, किसी तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो। The organization officially commended on 1 January 1995 under the Marrakech Agreement, replacing the General Agreement on Tariff and Trade GATT। हमारा जो WTO है ये कब आया, किस दिन से कह सकते हैं कि लागू हुआ, बना ये 1 जनवरी 1995 को, कहाँ, मैराकेच एग्रीमेंट के अंडर। और इसने किसको रिप्लेस किया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट में गैट कहते हैं। मतलब पहले ये गैट थे, ये हुआ था फॉर्म 1948 में। ठीक, गैट का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था, और 1995 में गैट को हटा दिया गया। गैट की जगह हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसको देखने के लिए। The World Trade Organization is only global international organization dealing with the rules of trade between nations। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इकलौता इंटरनेशनल लेवल का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशंस के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में होने वाले व्यापार को देख रेख करता है। द गोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कंडक्ट देयर बिजनेस। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोड्यूसर्स को जो भी मतलब सामान बनाते हैं उन सबको इस तरह से हेल्प करता है कि जो सामान का आदान प्रदान है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो बढ़िया से चले और बिज़नेस बढ़िया से हो। तो ये तो हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। अब हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए प्रिंसिपल इसके 5 मेनली बेसिक प्रिंसिपल से। एक पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन में से ये क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 मेंबर्स हैं, मतलब 164 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें कुछ कंट्रीज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन हैं। तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आप किसी एक कंट्री को वर्ल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं आप सबको या तो वो दर्जा दीजिए, आप सबके साथ इक्वली बिहेवियर कीजिए, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के बीच में। ठीक, दूसरा है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी में ये कहता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हमारा जो भी बिज़नेस चल रहा है, ट्रेड चल रहा है पूरी दुनिया में, तो आपको ये जाके कहीं आप दूसरी जगह पे दूसरी कंट्री में जाकर आप किसी तरह अपना नियम कानून चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ है आपको सब कुछ स्मूथली रखना है। बाइंडिंग इनफोर्सिएबल कमिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये दोनों चीज़ों के माध्यम से ये कहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा जो भी मार्केट वैल्यू सेट की गई है आप उसको हिसाब से ही रहना है। आपको हर जगह दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है। और ऐसा ये चीज़ नहीं है कि आप रातों रात बैठ के नियम कानून बदल देंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, नहीं, आपको उस चीज़ से बाइंड रहना है, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सेफ्टी वॉल्व्स ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ये हमारा कहता है WTO कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, जो भी कंट्री हैं मेंबर्स है 164 मेंबर्स, आपको ध्यान रखना है सेफ्टी का। सेफ्टी का किसका, सेफ्टी का इन्वायरमेंटल सेफ्टी का, पर्यावरण की सुरक्षा का, एनिमल्स और पीपल मतलब जीव जंतु सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। इस सबको ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड करना है। ये प्रिंसिपल्स है WTO के। अब हमारे बेनिफिट्स अगर हम देखना चाहें कि WTO के बेनिफिट्स क्या क्या हैं,
तो ये प्रमोट्स पीस, एक स्मूथ बिजनेस करा के, बढ़िया से बिजनेस करा के, ट्रेडिंग करवा के ये पीस को बढ़ावा देता है, शांति को। डिस्प्यूट्स आर हैंडल कंस्ट्रक्टिवली, अगर किन्हीं देशों के बीच में व्यापार को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई समस्या है, तो उनको ये सॉल्व करता है। मोर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटीज़, हमारे पास प्रोडक्ट और क्वालिटी के बहुत सारे चॉइस भी मिल जाते हैं। ट्रेड रेजेस इनकम, ये तो पता है, ये अलग अलग देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, सामान आएंगे जाएंगे, बिजनेस होगा तो इनकम होगा ही। इनकरेजेस गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नमेंट को भी ये इनकरेज करता है बढ़िया बिजनेस करके। तो ये हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई। अब हमारे सिलेबस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि हम IPR पढ़ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है ट्रिप्स और वीपो। तो हमारा ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही एक किया हुआ एग्रीमेंट है जो हमारा ये देखता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो भी बनाई गई हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो हों दुनिया में। ठीक, क्या करता है हमारा ट्रिप्स? ये ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे रूल्स बनाता है जिसकी वजह से जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिन लोगों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो पूरी दुनिया में उनका क्या हो सके, एक बढ़िया रूप से वो चीज़ें संचालित हो सके। इन्हीं सारी चीज़ों को हमारा ट्रिप्स देखता है। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक, तो द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्टेड ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। दैट सेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशन एज अप्लाइड टू द नेशंस ऑफ अदर WTO मेंबर्स। जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनको ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका बढ़िया से रेगुलेशन हो सके, संचालन हो सके पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, उसी चीज़ को हमारा ट्रिप्स देख रेख करता है। इट वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन 1994। और ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या बना कब से था? तो ये उरुग्वे राउंड के जब ख़त्म होने वाला था तब बना था। वो भी कब? जब गैट 1994 में गैट था, 1995 में हमारा WTO ने गैट को रिप्लेस कर दिया, तो 1994 के लास्ट में उरुग्वे राउंड में हमारा ट्रिप्स को बनाया गया था। द ट्रिप्स एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इनटू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड रिमेन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू डेट। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ट्रिप्स है ना, ट्रिप्स ने पहली बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को लाया इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में। मतलब हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है, जो भी ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस चीज़ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को पहली बार ट्रिप्स ने लाया था। और ये आज तक का एक सबसे बढ़िया कह सकते हैं चीज़ हुई है हमारे ट्रिप्स ने जो लाया है बिजनेस सिस्टम में, ट्रेडिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिकली ट्रिप्स रिक्वायर WTO मेंबर्स टू प्रोवाइड कॉपीराइट राइट। देखिए हमारा ट्रिप्स क्या करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो WTO के मेंबर्स हैं, जो मेंबर देश हैं, उनके बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी चीज़ें हैं उनकी देखभाल करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हो, वो बढ़िया से रेगुलेट हो। तो वो चीज़ें जो भी राइट्स प्रोवाइड करेगा, तो हमारा जो ट्रिप्स है वो अकेले खुद प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसको हेल्प इसको WTO के मेंबर्स को चाहिए होती है। जो भी WTO के मेंबर्स हैं, 164 कंट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स, तो वो उनके हेल्प के बिना नहीं कर सकता। तो WTO के मेंबर्स की हेल्प से ही ये राइट्स है जो भी इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोवाइड कराता है। और उन राइट्स में क्या क्या आ सकता है? राइट कवरिंग कंटेंट प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग परफॉर्मर, जो भी परफॉर्मर होते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग का कोई प्रोड्यूसर है, एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, पेटेंट, न्यू प्लांट वैराइटीज, ट्रेड, मतलब जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं उनको जो राइट्स प्रदान करना है, तो हमारा ट्रिप्स वर्ल्ड वाइड लेवल पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की हेल्प से ही करता है। ट्रिप्स ऑल्सो स्पेसिफाइज इन्फोर्समेंट प्रोसीजर्स, रेमेडीज एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर। ट्रिप्स जो है हमारा क्या करता है, जो अलग अलग रेमेडीज़ हैं, किसी के बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को भी सॉल्व करता है। रोल ऑफ ट्रिप्स क्या है? WTO में कह सकते हैं कि हमारा रोल क्या है ट्रिप्स का, तो मॉनिटरिंग द लॉस ऑफ मेंबर। अगर किसी कंट्री का लॉस हो रहा है हमारे WTO में, वो वहाँ से हट रहा है, निकल रहा है, तो उन सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करता है हमारा ट्रिप्स ही। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसको भी कोऑपरेट करता है। रिव्यू ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, जो भी ट्रिप्स के साथ एग्रीमेंट है उनको रिव्यू करता है। और डिस्प्यूट सेटलमेंट, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, कोई समस्या है, कोई झगड़ा वगड़ा है, तो उसको भी हमारा ट्रिप्स सॉल्व करता है। अब ये हमारा ट्रिप्स है। ट्रिप्स के बाद हमारा वीपो है। वीपो का फुल फॉर्म क्या होता है?
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये क्या है, यूएन की एक एजेंसी है जो भी ये क्या करती है कि हमारे जो भी क्रिएटर्स और ऑनर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक, तो उनको वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक, जो हमारा ये होता है ट्रिप्स होता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है कि पूरी दुनिया में वो चीज़ें बढ़िया से संचालित हों, जो नियम कानून बनाए गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए वो सारी चीज़ें संचालित हो बढ़िया रूप से। वीपो हमारा क्या करता है, वीपो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि गड़बड़ी किसी तरह की ना हो। हम वैसे भी आईपीआर का जो भी चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे बढ़िया से काम करें, तो उन्हीं सब के लिए एजेंसीज बनाई गई हैं। तो हमारा वीपो भी यही काम करता है। क्या करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है which is dedicated to ensure that the rights of creator and owners of intellectual property and protected। पहले जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं, जिन्होंने ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये सारी चीज़ें अपने से प्रदान ली हुई हैं, पेटेंट वगैरह उनके पास हैं, तो उनका राइट्स पूरी दुनिया में उनका कहीं प्रोटेक्शन हो, उनको कहीं छीना ना जाए। ये मतलब क्या कहना है कि किसी देश में वो गए व्यापार करने के लिए या कुछ भी, और उनका क्या हुआ कि वो देश के लोग वो जो भी बिज़नेस है वो मानता नहीं है कि एक सही है या गलत है, उनका राइट्स का यूज़ नहीं करने देता उन्हें, तो ये सारी चीज़ों का देख करता है हमारा वीपो। It is responsible for the administration of various multilateral treaties dealing with the legal and administrative aspect of intellectual property। हमारा जो वीपो होता है ये क्या करता है, ये इसकी बात की किसकी जिम्मेदारी, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ मतलब कई सारे जो ट्रीटी हैं, देश हैं, स्टेट है, आपस में जो भी बिजनेस कर रही हैं, तो उनके बीच में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट है उन सारी चीज़ों को भी ये निगरानी करता है। The roots of this organization can be traced back to 1833 with the birth of Paris Convention for the Protection of Intellectual Property। और वीपो का कह सकते हैं कि कैसे ये आया हमारे फोर्स में, कैसे आया ये, इसका जन्म कैसे हुआ, तो 1833 में हमारा पेरिस कन्वेंशन बनाया गया था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, उसी से हमारा वीपो का भी जन्म हुआ है। It was the first major international treaty formed to help the inventors of one country to obtain protection in other countries for their creation and invention। क्या था ये जो हमारा पेरिस कन्वेंशन है ना, तो पहली बार पेरिस कन्वेंशन हमारे इसलिए बनाया गया था, कोई एक देश का इन्वेंटर है, ऑनर है किसी चीज़ का, तो दूसरी देश में जाके उसको प्रोटेक्शन मिल सके उसकी ऑनरशिप के लिए। ठीक, Paris Convention was signed in 1833 for the first time by 11 countries and entered into force in 1834। जो हमारा पेरिस कन्वेंशन है वो 1833 में साइन हुआ था और उस टाइम 11 मेंबर्स इसमें थे, 11 कंट्रीज थी और फोर्स में ये 1834 में आया था, और उसी से हमारा वीपो भी आया है। वीपो 6.2 मतलब वीपो 6.2 क्या कहने का मतलब है कि हमारा वीपो का काम क्या है, वो किस तरह से डील करता है, हेल्प करता है, उसका एम क्या है, तो प्रोवाइड सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या करता है वीपो, हमारा इंटरनेशनल एप्लीकेशन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट के लिए इंटरनेशनल एप्लीकेशन देता है कि किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेगा। एक्सचेंज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, और जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी है एक दूसरे देश को देना चाहता है तो ये काम भी हमारा वीपो करता है। प्रोवाइड लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड अदर, और वीपो हमारा कहाँ काम करता है, लीगल और टेक्निकल मदद भी देता है किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कोई डेवलप कंट्री है तो वो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करता है कि वो भी आगे बढ़ सके लीगल और टेक्निकल मदद देकर। रिजॉल्व द प्राइवेट डिस्प्यूट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हार्मोनाइज द आईपी लॉज एंड प्रोसीजर, जो भी अगर बीच में किसी के बीच में कोई परेशानी है, झगड़ा वगड़ा है, वो सॉल्व करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को फॉलो करता है, जो भी प्रोसीजर्स हैं। अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन वीपो एंड WTO केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 1996। फिर 1996 में 1 जनवरी 1996 में वीपो और WTO के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, और वो एग्रीमेंट किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, द एग्रीमेंट प्रोवाइड कोऑपरेशन इन फॉलोइंग एरिया, किन किन एरियाज़ में फॉलो होता है, टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड कोई एरिया है तो वीपो और WTO आपस में मिलकर काम करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ नेचुरल लॉज बनाई गई हैं, जो भी उनको ट्रांसलेशन अगर करना है, उनको देखरेख करना है तो ये दोनों काम करती हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एन एक्सेस टू नेशनल लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी नेशनल लॉज एंड रेगुलेशन अगर किसी कंट्री में बनाए जा रहे हैं और दूसरों कंट्री को उसकी जानकारी देनी है मेंबर कंट्रीज़ को, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो ये दोनों आपस में काम करती हैं, एग्रीमेंट के द्वारा बताती हैं। वीपो हैज़ promoted the international interaction among different stakeholders at the national level to include फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये बोल रहा है कि वीपो जो है हमारा अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो
लोग हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनके बीच में इंटरेक्शन ही बढ़ावा देता है कि वो आपसी बिज़नेस को बढ़ावा दे। और बिज़नेस नहीं, अलग अलग क्षेत्र में भी ये काम करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक, तो ये हमारा बात हो गया WTO, ट्रिप्स और WIPO का। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो हमारी चीज़ें हैं, पेटेंट वगैरह, तो वो सब पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।